अरदास यही है दाता हम सेवादार की, हम सेवा करते जाए मानव परिवार की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश और मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र यादव। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के ठाकुरवाड़ी रोड स्थित सूर्य मंदिर के प्रांगण में। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे निरंकारी मिशन के संयोजक साहब हैं और जो भी सेवा दल के सेवादार लोग हैं वो सारे लोग उपस्थित हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आज निरंकारी मिशन के द्वारा सफाई की जा रही है। बगल में जो भी कूड़े कचरे लगे हुए हैं और इन लोगों के द्वारा सफाई किया जा रहा है, जबकि ये कार्य नगर परिषद को करना चाहिए। हमेशा यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ रहता है और निरंकारी मिशन के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सम किया जा रहा है। और इससे पहले औरंगाबाद के मुख्य पार्षद उदय गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। अब हम विशेष जानकारी के लिए बात करना चाहेंगे जो इस मिशन के संयोजक हैं विजय मेहता जी उनसे, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से और औरंगाबाद में मिशन के तहत प्रेम और भाईचारा कायम करने का काम किया। सर, सबसे पहले मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे टीम को भी, इसलिए कि आप लोगों ने जो कार्य नगर परिषद को करना चाहिए वो कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि निरंकारी मिशन का उद्देश्य क्या है? आज जो सफाई किया जा रहा है किनके निर्देश पे किया जा रहा है? सबसे पहले मैं अपराजिता संदेश को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस समय यहाँ पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उद्देश्य संत निरंकारी मिशन के पूज्य माता जी सुदीक्षा जी की कृपा से ये पूरे भारत में आज का दिन प्रोजेक्ट अमृत के अवसर पर ये पूरे भारत में सेवा दल जवान भाई बहन इस सफाई कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और इस कार्य को अभी अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि शासक यहाँ पर हम पूज्य माता जी को देंगे, जिन्होंने हमें इस ऐसा संदेश ऐसा कार्य करने के लिए हमें प्रेरित किए हैं। और इस उत्साह से इस बात से सभी सेवा दल जवान भाई बहन पूरे औरंगाबाद जिला में 4 जगह पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें औरंगाबाद, नबीनगर, ओबरा और दाऊद नगर में कार्यक्रम हो रहे हैं। युद्ध स्तर पर पूरे भारत में एक कार्यक्रम हो रहे हैं जहां सफाई की बातें। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि लोग बाहर से तो सफाई करते हैं, अंदर से भी सफाई होनी चाहिए। अंदर बाहर भी सब साथ यहाँ पर सफाई की बात आती है, जहां हमें माता सुदीक्षा जी ने प्रेरणा दी है। अब ऐसी बात सोच के जहाँ ये पूरे अमृत महोत्सव में उपस्थित होकर के हम इस कार्यक्रम के सभी जवान भाई बहन कर रहे हैं। अब इसके लिए बड़ी रहमत है, बड़ी कृपा है कि जो हमें ऐसे मार्गदर्शक सदगुरु मिले हैं, जिसकी कृपा से हम इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो वैसे संत महात्माओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगे जिनको कथनी और करनी में अंतर होता है? जिसको कथनी और करनी में अंतर होता है वो तो लोग समझ जाते हैं उसके व्यवहार से, उसके कार्य से। यहाँ पर कथनी और करनी की एक करके की जाती है कार्यक्रम को, और जहाँ जो कहा जाए मुख से जो बात निकलती है उस काम को अंजाम दिया जाता है। रही बात है कि जो कथनी कह कर के मुख से जो इस काम को अंजाम नहीं देते हैं, और इस संसार में अधिकतर लोग कथनी को अंजाम न दे करके अपना करनी को दिखाते हैं संसार में कि देखिए, तो इसे जनता, इसे पब्लिक, इसे इंसान समझ जाता है कथनी और करनी में क्या अंतर है। तो ये व्यवहार एक कर्तव्य से होता है। जब तक हम अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, ये संभव नहीं है। लोग इसे पहचान लेते हैं कथनी और करनी में। तो यहाँ अंजाम जो कहा जाता है वो कार्य को किया। जो गया क्षेत्र के संचालक हैं उनसे सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि निरंकारी मिशन में मुक्ति पर्व क्यों मनाया जाता है? मुक्ति पर्व मानव को निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान पहले दिया जाता है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उसको पता चलता है कि संसार क्या है। तो ये मुक्ति पर्व के कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम है प्रोजेक्ट अमृत का, स्वच्छ जल स्वच्छ मन। और यह है समय के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का 23 फरवरी 1954 में जन्म हुआ था और पूरे देश और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। उस समय बाबा हरदेव सिंह महाराज 1980 से लेकर के 2016 तक ये निरंकारी मिशन का सदगुरु रहे और इन्होंने जन जन तक, कोने कोने तक ही नहीं, झोपड़ी झोपड़ी ही नहीं, खोपड़ी खोपड़ी तक ये ब्रह्म ज्ञान दे करके
और पूरे मानव में प्रेम, नम्रता, सहनशीलता का जो पाठ है इन्होंने बरसाया है। और भारत के कई जगहों पे 23 फरवरी के दिन बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म के दिन पर इन्होंने लाखों लाख पेड़ एक दिन लगा करके और पर्यावरण को शुद्ध किया है। और आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से पूरे भारत के कोने कोने में लगभग 1000 से ऊपर स्थानों पे स्वच्छ जल स्वच्छ मन का कार्यक्रम हो रहा है। नदियां की सफाई हो रही है, तालाबे की सफाई हो रही है। क्षेत्र एक गया है और गया क्षेत्र में, गया जिला में 4 जगह पे आपको फल्गु नदी पे सफाई कार्यक्रम चल रहा है। और रानीगंज ब्रांच में जो है एक तालाब है, उसका भी सफाई कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह गया जिला में जमुहार ब्रांच है, वहां भी नहर की सफाई चल रहा है। औरंगाबाद जिला में 4 जगह है। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य मंदिर के प्रांगण में हर साल के भांति इस साल भी ये सूर्य मंदिर का जो कुंड है इसको साफ करने का हमें सुअवसर मिला है। ये नदी जो है अधीर नदी, इसकी भी साफ करने का सुअवसर मिला है। नबीनगर में भी तालाब की चल रहा है कार्यक्रम सफाई का, ओबरा में चल रहा है, दावनगर में चल रहा है। तो चैनल के माध्यम से पहले तो निरंकारी परिवार की ओर से आप चैनल प्रभारी हैं, आपको लाख लाख धन्यवाद है कि आपने इस शुभ कार्य में आकर के हमें दर्शन दिया है। इसके लिए पूरे तहे दिल से गया क्षेत्र की सेवा दल भाई बहन, आप देख रहे हैं कि नीली वर्दी में बहना इस ठंड के मौसम में भी एक आदेश पर यहाँ 6 बजे आ गए हैं। और कार्यक्रम सदगुरु का प्रार्थना से शुरू होता है और समय पर 8 बजे से प्रार्थना करने के बाद तुरंत हम लोग सेवा में लग गए हैं। और बिना रुके हुए हम 12 बजे दिन तक एक कार्यक्रम सफाई अभियान के करेंगे। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज का आदेश है कि गंदगी अंदर हो बाहर हो दोनों हानिकारक है। इसलिए मन की जब स्वच्छ जल होगा तो स्वच्छ मन होगा। हम जो बोतलें हैं कूड़े के जगह में कूड़ेदान में ना डाल करके हम नदी में डाल देते हैं, तालाब में डाल देते हैं। जो तालाब के पानी गंदगी हो जाती है और उसको हम श्रद्धा से फिर हम उसमें स्नान करते हैं, नाना प्रकार की कीटाणु होती है। उससे बचने के लिए सदगुरु का ध्यान है कि स्वच्छ जल रखना है। और जब स्वच्छ जल होगी तब स्वच्छ मन होगी, और स्वच्छ जब मन होगी तो पूरे विश्व बंधुत्व कामना, जो पूरे भाई हैं जितने इंसान हैं सब मेरा ही परिवार है। तो हम सबों को दया की दृष्टि से, सबों का सुख देने की दृष्टि से समय के सदगुरु माता जी ने ये कार्यक्रम चलाया है। इसके लिए माता सुदीक्षा जी का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम आदाब सब है। तो दास यही कहना चाहेगा चैनल के माध्यम से कि ये जन्म सभी ये तो एक प्रेरणा के लिए किया जा रहा है, लेकिन हर इंसान को चाहिए कि अपने घर से शुरू करे कार्यक्रम को। हम बोतल जो होते हैं हम प्लास्टिक की यूज ना करें, और हम यूज भी करते हैं तो उसको हम पानी में ना डालें, हम गंदगी नहीं फैलाए। जहाँ कूड़ादान है वहाँ हम कूड़ा में ही डालें, और डाल करके पूरे घर परिवार से ही जागृति फैला करके हम स्वच्छ मन स्वच्छ जल की जो भारत सरकार का भी ध्यान है, नरेंद्र मोदी जी का, उनकी सपना को साकार करे और जन जन को कल्याण करे। तो मैं यही अंतिम शब्दों में कहूँगा कि अरदास यही है दाता हर सेवादार की, पूरे मानव परिवार के लिए अरदास यही है दाता हम सेवादार की, हम सेवा करते जाए मानव परिवार की, मानव परिवार की। कि निरंकारी के अनुसार भगवान कौन है? भगवान निराकार है या साकार है? जी, दास से सबसे पहले तो आभार व्यक्त आपका भी करता है, और हमारे आदरणीय क्षेत्रीय संचालक महात्मा जो गया से आकर बड़ा कीमती समय दिए हैं, और हमारे संयोजक महात्मा दास से सबका आभार है। हमारे आदरणीय हमारे जोनल इंचार्ज साहब है, उन्होंने भी बड़ा कृपा करके हमें औरंगाबाद का ये साथ संगत जी ये स्थान चुना है, और हम सबों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये सेवा करने का। सबसे पहले दास प्रार्थना कर रहा है कि आज हम बड़भागी हैं कि हमें इस सतगुरु समय का मिला है, जिन्होंने साथ संगत जी अभी महात्मा कह रहे थे, हमारे क्षेत्रीय संचालक महात्मा की हम सबको इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दे करके, और साथ संगत जी हमें ब्रह्म ज्ञान दे करके और ईश्वर की साथ संगत जी हमें अनुभूति कराया गया है। ये ईश्वर साथ संगत जी हर जगह हाजिर नाजिर कण कण में जो व्याप्त है,
आज हमारे समय का सतगुरु निरंकारी मिशन के द्वारा सुदीक्षा महाराज जी, हमारे माता सुदीक्षा महाराज जी जो है साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान देकर के और कण कण में इस परमात्मा को दिखाया है साथ संगत जी। और दिखाने के बाद साथ संगत जी ये समझ में आता है साथ संगत जी कि सारा विश्व जितने भी है, अभी हमारे महात्मा कह रहे थे अभी साथ संगत जी, ये साथ संगत जी कल्याण वाली बात कि हमें सारे मानव परिवार का साथ संगत जी सेवा करने की बात हो रही थी। मगर साथ संगत जी सारे मानव परिवार की सेवा हम तब कर पाएंगे जबकि साथ संगत जी ये कण कण में ये विराजमान जो परमात्मा है उसको देखेंगे, तब साथ संगत जी अपने आप उमड़ जाती है सेवा हृदय में, और साथ संगत जी पूरा संसार जो है अपना लगने लगता है। आज ये कार्य साथ संगत जी हमारे निरंकारी मिशन कर रहा है और समय का सतगुरु साथ संगत जी आज माता सुदीक्षा जी के रूप में हमें मिला है साथ संगत जी। हम बड़भागी हैं जो कि साथ संगत जी हमें इतना सौभाग्यशाली ये कार्य सफाई अभियान का जो साथ संगत जिक्र हो रहा था, ये समय का सतगुरु के द्वारा साथ संगत जी ये हमें प्राप्त हुआ है साथ संगत जी, और हम इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, ईश्वर साथ संगत जी, ये जो ईश्वर है निराकार है, कण कण में व्याप्त है, हर जीव में हर जगह साथ संगत जी, यहाँ वहाँ चारों तरफ साथ संगत जी ये विराजमान है। कहते हैं कि खुदा वह हर गई खुदा नहीं, जो यहाँ है पर वहाँ नहीं, यानी कि खुदा का मतलब है कि हर जगह व्याप्त होना। ये साथ संगत जी समझ आई है आज समय निरंकारी मिशन के द्वारा, समय के सतगुरु के द्वारा हमें साथ संगत जी ये समझ में आई है साथ संगत जी। और दास से अधिक कुछ ना कहता हुआ वाणी को यही विराम दे रहा है साथ संगत जी। प्यार से कहिए धन निरंकार जी। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निरंकारी मिशन के संत महात्मा, जिनका उद्देश्य है सफाई अभियान के साथ साथ आपस में प्रेम और भाईचारा को कायम रखना। ऐसे खबरों के लिए बने रहें अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।